नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सर्विलांस सेल के 2 सिपाहियों ने चोरी का मोबाइल चलाने के आरोप में जेल भेजने का डर दिखाकर युवक से वसूले 10,000 रुपए। एसएसपी ने किया सस्पेंड। एससी सिटी ऑफिस के सर्विलांस सेल में तैनात 2 सिपाहियों सतीश गुप्ता और महेंद्र कुमार का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। दोनों ने चोरी का मोबाइल चलाने के आरोप में जेल भेजने का डर दिखाकर इज्जत नगर की बसंत विहार कॉलोनी रोड नंबर 1 निवासी राजकुमार से 10,000 रुपए वसूल लिए। आरोप है कि उन्हें ऑफिस में मुर्गा बनाकर जमकर पीटा। शिकायत पर एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह ने जांच की तो दोनों पुलिसकर्मी दोषी मिले। दोनों को मुकदमा दर्ज कर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित राजकुमार ने क्या कहा। हमने फ़ोन खरीदा था। अच्छा। तो उसके बाद करीब 10-15 दिन के मैंने चलाया था। उसके बाद इन्होंने, इनका नाम जो है सतीश, इनका फ़ोन आया था कि ये फ़ोन जो तुम चला रहे हो ये चोरी का फ़ोन है और तुम ऑफिस आ जाओ। फिर हम ऑफिस पहुँचे, इन्होंने मुझे बैठा लिया, फ़ोन जमा कर लिया। मेरे पास बिल भी था और जिस लड़के से मैंने फ़ोन ख़रीदा था उसका एक फ़ोटो आईडी भी था, वो भी इनने ले लिया। बोले सब नकली है, जिससे तुमने ख़रीदा है उसको लेके आओ लड़के को, तब मारा जाए, नहीं तो ये नकली है और तुम्हें जेल भेज देंगे हम। अभी उन्होंने तुरंत दूसरा किसी को फ़ोन किया था, वो दरोगा जी आ गए थे, उसे दरोगा जी बता रहे थे। फिर उनने मुझे अंदर जो मुर्गा बना लिया वहाँ और धमकाया, मारा पीटा कि पैसे ला के दो 10,000 रुपये, तब छूटोगे, नहीं तो जेल जाओगे। तो फिर एक हमारे मिलने वाले पर्चे थे, उनको बुलाया मैंने, उनसे 4,000 रुपये उधार लेके 8,000 रुपये मैंने इनको दिए। तब मुझे फ़ोन लेके फिर मुझे एक सादा कागज़ पे साइन करके तब मुझे छोड़ा। सतीश है, एक चश्मा लगाते हैं, उनका नाम महेंद्र है साहब। ये पुलिस वाले थे, इनमें एक दरोगा जी बता रहे थे अपने आप को कि मैं दरोगा हूँ। विवाहिता मैके वालों के साथ ससुराल में जबरन घुसी, छीन ले गई बेटी। साहूकारा में मठिया वाली गली निवासी संजीव अग्रवाल ने बताया कि उनके भाई संजय अग्रवाल और भाभी दीप्ति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। दोनों की एक बेटी हन्विका भी है जो भाई के पास रहती है। उसकी कस्टडी लेने के लिए भाभी की ओर से हाईकोर्ट में रिट डाली गई है। 5 मार्च को उनके भाई संजय व अन्य परिजन हाईकोर्ट में पेश होने गए थे। वह घर पर भतीजी हन्विका के साथ मौजूद थे, तभी उनकी भाभी अपने मैके वालों के साथ घर में घुस आई और उनसे मारपीट की। घर में रखी नकदी और जेवर भी लूट लिए, साथ ही भतीजी हन्विका को जबरन ले गई। संजीव ने मामले की शिकायत एसएसपी से करते हुए कार्रवाई की मांग करी है। आइए आपको दिखाते हैं कि पीड़ित संजीव अग्रवाल ने क्या कहा। बच्चे को खाना खिला रहा था और इतनी देर में मिस्त्री मजदूरी बराबर लगे हुए थे घर में, तो अचानक दरवाज़ा खुला हुई था। तो अचानक 4-5 लोग, मेरी भाभी, उनकी बहनें दोनों और दोनों जीजा अचानक घुस आए अंदर और आने के बाद एकदम मेरे साथ गाली गलौज शुरू कर दी। आते पूछा क्यों, कहाँ है सब लोग। मैंने कहा वो हाई कोर्ट गए हुए हैं। तो विचार दी ना, आप घर में कैसे आ गए, तो केस चल रहा है। इतनी देर में माँ बहन की गाली के साथ मारापीटी शुरू कर दी मेरे साथ में। मैंने बच्ची को दबोच लिया। इतनी देर में दोनों में से उनके जीजाओं ने मेरा गला पकड़ के पीछे दबा दिया, जिसकी में मेरा दम घुट गया। तो घुटते घुटते उन्होंने बच्चे की पकड़ ढीली हुई, तो उन्होंने, जो उनकी बहनें थी, उन्होंने बच्चा छीना और बाहर को भाग लिए। और जो मेरी भाभी थी, मेरी अलमारी में मेरा रखा हुआ बैग, जिसमें पैसे और कुछ वो थी, अंगूठी वगैरह, कपड़े वगैरह, वो सब, सॉरी अंगूठी वगैरह थी, वो सब लेके एकदम वो भी बाहर को भाग ली। और मुझे पीछे झटका दिया, गाली का से, फिर उसमें मेरे कपड़े भी फट गए और सीधे डबल बेड की लकड़ी मेरे पेट में लग गई, जिसकी वजह से मैं 1-2 सेकंड तक सुन्न हो गया। जब तक मैं उठ के बाहर को भागा, चीखते हुए चिल्लाता हुआ, वो लोग गाड़ियों पे स्कूटर बैठ के बच्चे को लेके गायब हो चुके। शादी कराने की जिद को लेकर एसएसपी ऑफिस में दिया धरना। भूता निवासी सुंदरवती ने बताया कि उन्होंने बेटी सोमवती का विवाह सुभाष नगर निवासी आकाश के साथ तय किया था। गोद भराई व रिंग सेरेमनी की रस्म भी हो चुकी है। उन्होंने शादी में 2 लाख रुपए खर्च करने की बात कही थी, जिस पर लड़के वाले पहले तो राजी हो गए थे, मगर अब दहेज में गाड़ी समेत अन्य चीज़ों की मांग शुरू कर दी है। दहेज की मांग पूरी ना करने पर शादी से इनकार कर दिया। सोमवार को सुंदरवती बेटी व बेटे के साथ एसएसपी ऑफिस में मामले की शिकायत करने पहुंची। इस दौरान उनकी बेटी सोमवती शादी कराने की जिद को लेकर एसएसपी ऑफिस में ही धरने पर बैठ गई। देखिए पीड़िता ने क्या बताया। शादी ना कर रहे हैं, अब दहेज मांग रहे, पहले दहेज ना मांग रहे, अब दहेज मांग रहे हैं। अब कह रहे मैंने 11 लोगों के संग जितना हम कर चुके हैं, अब तुम्हारे संग कर रहे हैं। दहेज मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं दहेज में? दहेज में सब गाड़ी उड़ी, कूलर, फ्रिज, 4 पिन गाड़ी उड़ी मांग रहे। पहले कुछ तय ना है वो। अच्छा। और बहुत दहेज मांग रहे। शादी करेंगे। पापा है ना मेरे, कोई सहारा देता ना है वो। थाने गई थी आप? थाने उन्हें सिगरे हुए है, कुछ सुनिए ना रहो।
बेटे की पहली बीवी से परेशान बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार। जोगी नवादा निवासी नूर मोहम्मद ने बताया कि उनके बेटे नाजिश अली का पहला निकाह उन्नाव निवासी नीलोफर से हुआ था। 2005 में नाजिश ने नीलोफर को तलाक दे दिया और रूही से दूसरा निकाह कर लिया। इससे नाराज होकर नूर मोहम्मद ने अपने बेटे व उसकी दूसरी बीवी को जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दिया, जबकि नीलोफर और उसके बच्चों को सहारा देने के लिए अपने पास घर में रख लिया। नूर मोहम्मद का आरोप है कि बाद में नीलोफर की नीयत खराब हो गई। वह आए दिन घर से गायब रहती और पूछने पर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि नीलोफर ने अपने परिजनों के साथ उन्हें धमकाकर मकान अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत एसएसपी से करते हुए अपनी व बेटे की जान को खतरा जताया है। उन्होंने मामले में न्याय की गुहार लगाई है। मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ थी, 7 साल पहले उन्हें डिवोर्स हो चुका है। उसके बावजूद हम वहाँ रहते नहीं, मेरे ससुर ने हम लोग को घर से निकाल दिया था। हम लोग को पहले से ही नहीं रखा, हम लोग वहाँ से चले गए। वो इतनी अच्छी व्यक्ति है कि सुबह को जाती, शाम को आती, 4-4 रातें गैब रहती, लॉकडाउन में 8-8 रातें गैब रही। और मतलब वो एक मिनट में पुलिस ले आती है। जिस मोबाइल से आज तक 7 साल से हमें धमकी आ रही है, हम 7 साल से यहाँ आ रहे हैं। मेरे ससुर भी 7 साल से उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, पर एक भी बार ना ही उसको थाने से कहीं से फ़ोन नहीं हुआ। 7 साल से कोई सुनवाई नहीं है और वो इतना परेशान करती है। एक सेकंड में पुलिस लाती है। बदमाशों के जरिए इनका घर नाम करवा रही थी। उसी व्यक्ति के रिश्तेदारों ने मेरे ससुर से कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आपके और भी परिवार में लोग हैं। मेरे हस्बैंड, हम ये चाहते हैं अगर वो जो भी कुछ नहीं मानती वो मेरे हस्बैंड के मेरे साथ रहे, बच्चों समेत। मैं सब खर्चा रखने को तैयार हूँ और उसे भी रखने को तैयार हूँ। सिर्फ वो मेरे साथ रहे, नहीं तो कानून मुझे उस घर में रखवाए। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।